तो इस वाले 24 तारीख को तीन तीन आईपीओ आ रहे हैं एक ही साथ में। तो तीनों आईपीओ में से कौन सा आपको अप्लाई करना चाहिए इस वाले वीडियो में बताएंगे। आमिर चांद जगदीश कुमार आईपीओ, पावेरिका आईपीओ और साई पेरेंटल्स आईपीओ। सो बारी बारी में एक एक आईपीओ के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। एंड में मैं आपको बताऊंगा कौन सा आईपीओ अप्लाई करना आपके लिए सही रहेगा। यहाँ आमिर चांद जगदीश कुमार आईपीओ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस वाले कंपनी का वैल्यूएशन रहेगा 2195.29 करोड़ का। एंड इसी वैल्यूएशन पे 440 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है। मतलब कंपनी भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, साथ साथ आईपीओ साइज भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। वहीं पे हम पावेरिका आईपीओ के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट देख सकते हो 5000 करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर 1100 करोड़ का आईपीओ ला रहा है। वहीं पे 700 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, 400 करोड़ का ऑफर पर सेल रहेगा। तो ये मतलब कहीं ना कहीं जो है अगला आईपीओ से थोड़ा बहुत ज्यादा भी है, वैल्यूएशन ज्यादा है, आईपीओ अमाउंट भी ज्यादा है। वहीं पे हम साई पेरेंटल की अगर बात करें 1731.83 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन पे 409 करोड़ का आईपीओ ला रहा है। वहीं पे 285 करोड़ का फ्रेश इशू, बाकी का बाकी ऑफर फॉर सेल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो तीनों आईपीओ में से आपको जो पावेरिका आईपीओ है वो थोड़ा बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, मार्केट वैल्यूएशन भी ज्यादा है। तो चलिए बारी बारी में देख लेते हैं। आमिर चांद आईपीओ, ये वाला जो आईपीओ है ये सारे के सारे 24 तारीख से ओपन होगा और 27 तारीख तक ओपन रहेगा। अगर मैं आमिर चांद की बात करूं तो ये 201 रुपए से लेकर 212 रुपए का इसका प्राइस बैंड रहेगा और इसका टोटल मार्केट वैल्यूएशन 2195.29 करोड़ का। वहीं पे हम देखें इसके साइज की बात करें 440 करोड़ का साइज है और सारे के सारे फ्रेश इशू है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, पूरा पैसा कंपनी के डेवलपमेंट में आपको यूज होता हुआ दिखेगा। वहीं पे फेस वैल्यू इसका 10 रुपए का है। 70 शेयर एक लॉट के लिए लेना पड़ेगा। सारे के सारे जो आईपीओस है वो मेन बोर्ड के आईपीओस है। और देखो यहाँ पे मैं ये इंपॉर्टेंट डेट वगैरह और बताने नहीं वाला, एक ही बार बता रहा हूं। देखो रिफंड आपको 1 तारीख को मिलेगा, 1 तारीख को डीमट में क्रेडिट होगा, 2 तारीख अप्रैल 2 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा डेट। और आईपीओ डिटेल में अगर कुछ और इंफॉर्मेशन आपको देखनी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो है प्रोमोटर। ठीक है, तो प्रोमोटर के पास करंट सिचुएशन में देख सकते हो 99.44% का स्टेक है। आफ्टर आईपीओ 78.78% का स्टेक रहेगा, जो कि ह्यूज नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है मतलब प्रोमोटर के पास रहेगा। वही प्रोमोटर कौन है? जगदीश कुमार सूरी, राहुल सूरी एंड रमनिका सूरी, ये है कंपनी के प्रोमोटर। आपको आईपीओ के बारे में डिटेल पता चला। अभी चलो कंपनी का काम क्या है, क्या काम कंपनी करती है वो मैं आपको बता देता हूं। को इनकॉर्पोरेटेड इन 2003 में ये वाला कंपनी बना था, बासमती राइस एंड अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सो बेसिकली ये जो कंपनी है बासमती राइस के लिए फेमस है। और आपको पता रहेगा बासमती राइस इंडिया में नहीं, खाली इंडिया के लोग पसंद नहीं करते, गल्फ कंट्री में, मिडिल ईस्ट में और खाली गल्फ कंट्री के ऑल ओवर द वर्ल्ड बासमती राइस का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा है। सो ये वाला कंपनी इंडिया से बहुत सारे चीजें जो है एक्सपोर्ट करती है आउटसाइड इंडिया। और वहीं पे एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो राइस कंप्राइजिंग बासमती राइस एंड अदर स्पेशलिटी वेरिएंट सच एज कोलम राइस, सोना मसूरी, इडली राइस एंड पन्नी राइस, ये सारे के सारे जो राइस के प्रोडक्ट्स है ये सारे के सारे ये इंडिया के बाहर भी मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। वही एफएमसीजी प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे आटा, मैदा, सूजी, सॉल्ट, शुगर प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे चीजें हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये वाला कंपनी का काम क्या है। अब इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या कहता है। ये वाला जो कंपनी है देखो 3 साल का डेटा है, 2023 से 24, 24 से 25 एंड 25 सितंबर तक का डेटा है। वहीं पे देखो एसेट की मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एसेट में बढ़ोतरी है। टोटल इनकम जो रेवेन्यू है 1317 से 1551, 2000 करोड़ एंड अभी तक 1024 करोड़ बना चुका है लास्ट Q1 में। ठीक है, मतलब Q2 में, जैसे कि आप मार्च से लेकर सितंबर तक। तो बहुत बढ़िया जंप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा रेवेन्यू में। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ 17.5 डबल हो जाती है, 30 से भी ज्यादा, वहीं से 60 से भी ज्यादा, वहीं से अभी तक 48 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना चुका। मतलब आप समझ सकते हो कोई कंपनी है एंड अपना जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाई रेट में बढ़ा रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरी ईयर डबल हो रहा है। वहीं पे कंपनी भाई जो आईपीओ ला रहा है वो सारे के सारे फ्रेश इशू है, एक भी ऑफर फॉर सेल नहीं है।
सो मेरे हिसाब से कंपनी में कोई बुराई अभी तक तो नहीं लगा। वहीं पे देखा जाए तो बोरोइंग लेकिन कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बोरोइंग जो है ना वो कांस्टेंट है। 777 करोड़ से 784, वहीं से 739 करोड़, जो कि थोड़ा सा घट जाता है, जो कि प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जीएमपी की बात करूं, ऑलमोस्ट देखो 2-3% का आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन शो करता हुआ देख सकते हो। 5.5 रुपीज का जीएमपी शो कर रहा है, जो कि इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि करंट सिचुएशन में मार्केट कंडीशन अच्छा नहीं है। चलते हैं अपने अगले आईपीओ पे, जो है पावर का आईपीओ। देखो डेट को मैं फिर से दोहराने वाला नहीं हूं, डेट इसका फिक्स है एंड सभी डेट इसका फिक्स ही है। तो यहाँ पे जो प्राइस बैंड है वो 375 से 395 रुपए का प्राइस बैंड, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन पे 1100 करोड़ का ये आईपीओ लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जहां पे आपको जो है मतलब बासमती राइस बनाने वाले कंपनी में आपको सारे के सारे फ्रेश इशू देखने के लिए मिला था। यहाँ पे 1100 करोड़ में से 700 करोड़ मतलब जो हैवी अमाउंट है वो आपको फ्रेश इशू है। 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको। देखो सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन आईपीओ आ चुका है, एक दिन खत्म भी हो चुका है, इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन याद रखना कोल इंडिया का ये मतलब सब्सिडियरी है एंड साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के ऊपर बिल्कुल और बिल्कुल जीरो बोरोइंग है। तो उसके ऊपर भी अपना फोकस जरूर से रखना। चाहे यहाँ पे लिस्टिंग गेन ना मिले, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब लिस्ट होने के बाद एक हाइक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बोरोइंग नहीं है तो कंपनी के ऊपर प्रेशर भी इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन एक जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि सारे के सारे ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ साइज 1800-1900 करोड़ का आईपीओ है, लेकिन सारे के सारे ऑफर फॉर सेल है, ये थोड़ा सा मतलब खलती है। उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर एंड स्क्रीन में भी देख सकते हो। चलो इस पे आते हैं। तो ये सारे के सारे देखो 5 रुपए का यहाँ पे इसका फेस वैल्यू है। 37 शेयर आपको लेने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। यहां पे मैं प्रोमोटर की बात करूं तो प्रोमोटर के पास अभी 100% का स्टेक है। आफ्टर आईपीओ थोड़ा बहुत घट सकता है। प्रोमोटर कौन है इसका? नरेश चंद्र ओबराय, भरत ओबराय, रेणु नरेश ओबराय, जय राम ओबराय, नरेश ओबराय फैमिली ट्रस्ट, भारत ओबराय फैमिली ट्रस्ट एंड कबीर एंड किमाय फैमिली प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्ट। तो ये सारे के सारे कंपनी के प्रोमोटर है। अगर मैं कंपनी के अबाउट की बात करूं, कंपनी का काम क्या है वो मैं आपको दिखाऊं ना, तो कंपनी देख सकते हो ये स्पेशलाइजिंग इन डीजल जनरेटर। देखो लिमिटेड इज ए पावर सोल्यूशन कंपनी स्पेशलाइजिंग इन डीजल जनरेटर सेट्स, डीजी सेट्स फॉर मेन एंड बैकअप यूजेस। तो आपको समझ आ गया, बड़ा सा कोई ऑफिस है जहां पे अगर करंट चला गया तो उसके बाद जो डीजी लगता है ना, वो डीजी मतलब सप्लाई करती है ये वाला कंपनी, और डीजल के जो डीजीज होते हैं, डीजी सेट, वो ये कंपनी सप्लाई करते हैं। तो आपको सिंपली समझ आ गया। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो, मतलब कहाँ क्या कितना ज्यादा इनका बिजनेस क्या है, क्या क्या प्रोवाइड करती है। सिंपली आपको बात समझ आई कि ये जो है डीजल इंजन का जो डीजी होता है, डीजल जनरेटर, उसे प्रोवाइड करती है एंड बड़े बड़े कंपनीज को प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करती है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसका मैं अगर इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो देख सकते हो सेम वही, मतलब 3 साल का डेटा यहाँ पे है। तो एसेट में अगर मैं बात करूं तो 2100 करोड़ से 2400 करोड़, 2700 करोड़, तो थोड़ा सा यहाँ पे 23 से 24 में थोड़ा सा घटा था, लेकिन उसके बाद फिर से इसने अच्छा खासा रिकवर किया। और अगर मैं टोटल इनकम मतलब रेवेन्यू की बात करूं 2422, 2356, थोड़ा सा मार्जिनली घटता हुआ, वहां पे 2710 और अभी तक 1474 करोड़ बना चुका है। तो रेवेन्यू भी बहुत बढ़िया जंप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 206 करोड़ प्रॉफिट से 226 करोड़ पे पहुंच जाती है, वहां से थोड़ा सा घटता है 175 करोड़ पे आ जाती है। वहीं से घट के भाई वहीं से अभी तक मतलब लास्ट क्वार्टर में 134.55 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी इसके पास है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आप कह सकते हो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नेट वर्थ एबिटा भी अच्छा खासा है। सरप्लस देखो कंपनी के पास, अगला जो कंपनी था उस पे सरप्लस इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इसके पास सरप्लस बहुत ज्यादा है। देखो 1100-1200 करोड़ का सरप्लस है। वहीं पे 571.95 करोड़ का आपको यहाँ पे बोरोइंग देखने के लिए मिलेगा। पिछला जो कंपनी था उस पे बोरोइंग ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग कम है। अगर मैं इसके की फीचर्स की बात करूं, आरओसी बहुत बढ़िया है, डेट टू इक्विटी बहुत बढ़िया है, आरओएनडब्ल्यू, प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन, सारे चीजें, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा है, एंड पी देखा जाए तो पी भी बहुत अच्छा है। अंडर 20 है तो बहुत बढ़िया है पीई भी। ठीक है, जैसे कि अगला जो कंपनी था राइस बनाने वाली कंपनी, वहां पे पी थोड़ा बहुत इससे ज्यादा ही था, बोरोइंग भी ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे ये सारे चीजें मतलब अच्छा खासा ही है। देखो लास्ट जो वर्डिक्ट मैं देने वाला हूं, किस में आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको एंड में ही बताऊंगा, तो उसके लिए टिल द एंड बने रहना। अगला आईपीओ पे हम चलते हैं, ये है साई पेरेंटल्स आईपीओ। देखो साई पेरेंटल आईपीओ का जो यहाँ प्राइस बैंड है वो 372 से 392 रुपए का प्राइस बैंड है। 1731.83 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन पे 409 करोड़ का आईपीओ साइज। वहीं पे देखा जाए तो 285 करोड़ का ये मतलब फ्रेश इशू लेके आ रहा है, और यहाँ देखा जाए तो 124 करोड़
का जो है ऑफर पर सेल है, तो ये भी मैनेजेबल है, अच्छा खासा ये है। 5 रुपए का फेस वैल्यू, 38 शेयर आपको लेने पड़ेंगे। डेट वगैरह बिल्कुल और बिल्कुल सेम ही है। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं कि कंपनी प्रोमोटर के पास कितना, देखो आफ्टर आईपीओ 51% का स्टेक रहेगा, जो कि फिर भी अच्छा ही है। देखा जाए तो कंपनी के प्रोमोटर कौन है, अनिल कुमार करुशाला, विदिता गोरेपति एंड कौशला अरुणा, ये सारे के सारे कंपनी के प्रोमोटर है। अभी 50% का स्टेक, मतलब अभी के टाइम में 61% का स्टेक होल्ड कर रहे हैं। आफ्टर आईपीओ 51% का रहेगा। तो ये थे आईपीओ डिटेल। अभी मैं आपको कंपनी का डिटेल देता हूं कि ये वाला कंपनी क्या करता है। देखो, जगदीश का जो आईपीओ था वो राइस, बासमती राइस के लिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट के लिए फेमस है। अगर पावरिका की बात करें तो वो भाई डीजी जनरेटर मतलब सप्लाई करती है, जो आपके डीजल जनरेटर है वो सेट्स आपको बड़े बड़े कंपनीज को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को सप्लाई करते हैं। ये वाला जो साई पेरेंटल्स है, ये क्या करती है, 2001 में ये वाला कंपनी बना है। ये देख सकते हो, पेरेंटल्स लिमिटेड इज ए डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस कंपनी। तो ये एक फार्मा कंपनी है, ठीक है। डाइवर्सिफाई बहुत ज़्यादा, मतलब इसके प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई है, मतलब बहुत तरह के प्रोडक्ट शायद से बनाती होगी। देखो, सबसे पहले रिसर्च करती है, फिर डेवलप करती है, एंड उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, फिर जो है इसको भाई बेचती भी है। देखो यहाँ देखो, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। सो बेसिकली डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट बोथ के लिए जो है ये मेडिसिन बनाती है। देखो, इसका जो पोर्टफोलियो है, मल्टीपल थेरेपेटिक एरियाज इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोसाइकेट्रिक एंड एंटी डायबिटिक, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड विटामिन्स, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स, डर्मेटोलॉजी, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है, मतलब ये सारे के सारे जो आपकी डिजीजेस है, इसके लिए ये मेडिसिन बनाती है, ड्रग बनाती है, जैसे कि इंजेक्शंस, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड्स, ओरल लिक्विड्स, ऑइंटमेंट, ये सारे चीजें बनाती है। तो आपको समझ आ गया, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखा जाए तो भाई सेम का सेम 2023 से 2025 सितंबर तक का डेटा यहाँ पे है। तो देखो, इसका जो एसेट है 133 से 268, वहीं से 272, वहीं से 376। तो एसेट में बहुत बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड इंडिया में स्पेशली कोई भी अगर आप देखोगे फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो वो प्रॉफिट बना ही लेता है। 97 करोड़ का रेवेन्यू से भाई 155 करोड़, 163 एंड 89 करोड़ अभी तक बना चुका है लास्ट 1 क्वार्टर में। अगर देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, 4 करोड़, 8 करोड़, 14 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ अभी तक बना चुका है। तो मतलब ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल हो रहे हैं। इसके पास सरप्लस देख सकते हो 188 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब 189 करोड़ का सरप्लस है। कंपनी बहुत छोटा है। बोरोइंग देखो, ओनली 76 करोड़ का बोरोइंग है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है अभी तक, ठीक है। वहीं पे देखा जाए तो आरओई इतना अच्छा नहीं है, आरओसी भी इतना अच्छा नहीं है, आरओएनडब्ल्यू भी इतना बढ़िया नहीं है। और अगर देखा जाए तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भाई 10 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 11 टाइम है, जो कि मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ जो है इसको मार दे देगी। नहीं तो यहाँ पे अच्छा खासा एक बहुत ही अच्छा खासा आ सकता था प्रॉफिट, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा खासा एक, मतलब यहाँ पे डिमांड दिख सकता था, लेकिन जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई है, 11 टाइम है। वहीं पे पी देखा जाए तो भाई 51 से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो तीनों के तीनों आईपीओ, देखो यहाँ पे मैं अपना लास्ट वर्डिंग देना चाहूंगा, तीनों के तीनों आईपीओ में से अगर हम इसका जीएमपी भी देखें ना, तो तीनों के जीएमपी आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हो। किसी भी कंपनी में अच्छा खासा मतलब आईपीओ का जीएमपी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसका रीजन नहीं है, देखो चाहे कंपनी जितना भी अच्छा हो, लेकिन करंट सिचुएशन में पैनिक सिचुएशन है। एंड कोई भी अगर आप देखो, मैं अपना बताता हूं, एक एंट्री अगर आप लेते हो कोई भी स्टॉक में, तो कोई गारंटी ही नहीं दे सकता कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई टेक्निकल काम ही नहीं आ रहा है। आज के दिन ऊपर तो दूसरे दिन नीचे, तो तीसरा दिन ऊपर तो चौथा दिन नीचे, तो चौथा पांचवा दिन फ्लैट। मतलब कोई भी गारंटी कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि वॉर सिचुएशन है, ईरान अमेरिका का क्या चल रहा है सभी को पता है। एंड इस कदर से पैसे उड़ रहा है ना स्टॉक मार्केट से, भाई खाली भारत से नहीं, सारे के सारे वर्ल्ड वाइड जितने सारे स्टॉक मार्केट है सभी से पैसे उड़ रहा है, गायब हो रहा है। और उसका रीजन क्या है, यहां से पैसा निकाल के भाई युद्ध के काम में, मतलब वॉर के काम में लग रहा है ना। सो दैट्स वाई। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। तीनों के तीनों में से किसी भी आईपीओ में अभी तक रिकमेंडेशन नहीं है भाई, किसी में भी अप्लाई मत करो। तीनों के तीनों आईपीओ मेरे हिसाब से तो अच्छा है, अच्छा खासा यहाँ पे फ्रेश इशू भी है, लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये आपको लिस्टिंग गेन देता हुआ दिखने। लेकिन सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन आईपीओ के ऊपर डिटेल देखो, ये आपको लिस्टिंग गेन कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, चाहे जीएमपी 0 क्यों ना शो करे। यहाँ पे डिटेल वीडियो देख सकते हो। एचएनआई कैटेगरी में कैसे अप्लाई करना है, कल के डेट में आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए ये वाला वीडियो देखो। एंड आईपीओ में किस तरीके से आपको मिलता है अलॉटमेंट, उसके लिए ये वाला वीडियो देखो।